डियर स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो कंसेप्ट है पहले वो डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से मीनिंग ये है, सपोज हमें कोई एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो जो थ्री नंबर्स हैं इट मीन्स थ्री टर्म्स हमें सिलेक्ट करना, राइट। फिर हम कहते हैं सम ऑफ फोर नंबर्स आर इन एपी, तो फोर जो टर्म्स है फोर नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमें फोर टर्म्स सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ पर टर्म्स और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अगर हमें थ्री टर्म्स सेलेक्ट करनी है तो हम सपोज करते हैं हमारी थ्री टर्म्स होंगी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसमें ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर डी लेंगे, राइट। अगर हमें फोर टर्म सेलेक्ट करनी है, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फोर टर्म सेलेक्ट करनी है तो फोर टर्म्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारी फोर टर्म्स होंगी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। इसमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं ए माइनस डी में से अगर हम ए माइनस थ्री डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ टू डी आएगा। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हम टू डी लेंगे, राइट। अगर हमें फाइव टर्म्स सेलेक्ट करनी है, कोई फाइव टर्म्स है और एपी में, तो हमारी टर्म्स होंगी ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, राइट। तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव टर्म्स जो है एपी में। अब देखिए अगर मैं ए माइनस डी में से या ए में से ए माइनस डी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो आप ऐसे याद रखोगे, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जैसे फोर या सिक्स तो कॉमन डिफरेंस टू डी होगा, राइट। अगर हम ये देखते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, राइट, और फोर में ए माइनस थ्री डी जो डी है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, डी, यहां पर कॉमन डिफरेंस टू डी का होगा, राइट। तो अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये हम कैसे यूज करेंगे। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज माइनस थ्री एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। तो थ्री नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे। मैं कहूँगा लेट द नंबर बी, मैं सपोज करूँगा लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या था, क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन दी हुई है सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, अगर थ्री नंबर्स एपी में और इनका सम कितना है माइनस थ्री, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज माइनस थ्री, इट मीन्स इन तीनों का सम माइनस थ्री है। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी की वैल्यू माइनस थ्री है, तो प्लस डी माइनस डी ये आ जाएगा ए प्लस ए थ्री ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट। फिर उसने कहा एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फिर
उनकी प्रोडक्ट क्या है, 8 है। तो अगेन a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। ये हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा a, अगर मैं इन्हें साथ रखता हूँ a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए प्लस डी ए माइनस डी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ, ए है -1 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ये -1 इधर चला गया, और ये अगर इधर करते हैं डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और डी की वैल्यू आ जाएगी +-3। अब हमें डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, तो हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारा आंसर है, अब देखिए इफ a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू +3, अगर मैं a को -1 और d को 3 लेता हूँ, तो a माइनस डी -1 -3 -1 एंड -1 +3 हमारे नंबर थे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, राइट। तो -1 ये हो जाएगा -4 -1 2, और अगर इफ a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -3, एक बार हमने a को -1 और d को +3 लिया, एक बार a को -1 d को -3, क्योंकि d की 2 वैल्यूज थी, +3 -3, तो ये हो जाएगा 2 -1 -4। तो ये हमारे आंसर्स हैं, एक ये आंसर और एक ये आंसर। ओके, चलिए, मैं इसका मतलब ये था कि क्वेश्चन था सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी। तो अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो हम उन्हें लेते हैं 3 नंबर, तो a माइनस डी ए प्लस डी। अगर 4 नंबर होंगे a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। अब हमें 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो 4 पार्ट्स एपी में होंगे। इट मीन्स हमें 4 टर्म्स सेलेक्ट करनी जिनका सम 32 होगा। तो 32 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उन चारों का सम 32 होना चाहिए, और इसने बोला है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, so that product of extremes to the product of means is 7:15। हमें दो कंडीशन दी हुई है, तो एक तो हमें 4 टर्म्स सेलेक्ट करनी है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स आएगा a माइनस सी डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। तो हम कहेंगे लेट द 4 नंबर्स आर a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस बी एंड ए प्लस 3d। ये 4 नंबर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। इट इज इन 4 का सम 32 होना चाहिए। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 3d, इन सब का सम 32 होना चाहिए, जो कि हमें गिवन है। चलिए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, प्लस 3d माइनस 3d से, तो 4a इज इक्वल टू 32 और a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमें मिल गई।
राइट। चलिए अगेन दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is to the product of mean is 7:15। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम कौन से हैं, ये और ये एक्सट्रीम है। इसका मतलब ये होगा कि a-3d इंटू a+3d की जो प्रोडक्ट है इज टू मीन्स की a-d इंटू a+b की जो ये प्रोडक्ट है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 7:15। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a-3d, ये रेशो दी हुई है a+3d अपॉन a-d a+d इज इक्वल टू 7/15। ये दिया था। चलिए ए हमारा 8 आया था, ये अब देखिए a-b इंटू a+b इंटू a-b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। और a की वैल्यू है 8, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस इट इज 9d स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ये हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। हम लोग इस साइड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इज इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर, राइट। और इसे हम अगर सॉल्व करते हैं, चलिए अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 15 की 64 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 64 की 15 से 5 4 जा 22 और 6 5 जा 30 32 4 6 0 6 9। ये हो जाएगा 960 माइनस 15 9 जा 135 होता है, 15 9 जा 9 5 जा 45 4 9 135 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 7 को 64 से करता हूँ, राइट। तो ये कैलकुलेशन जो थी ये हमने रखना करके देखी। चलिए अब 20 का रेट हम इधर ले लेते हैं और 448 इधर ले लेते हैं, तो 960 में से 448 जाएंगे 2 1 512 इक्वल टू, ये इधर के प्लस हो जाएगा 7 जाएंगे, तो 1512 इक्वल टू 128 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस
राइट। तो ये हमें डी की वैल्यू पता चल गई, ए की जो वैल्यू थी वो हमें मिली थी 8, और डी की जो हमें वैल्यू पता चली है वो है 2। चलिए, तो नंबर क्या होंगे? नंबर थे हमारे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो मैं अगर ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ, ए था हमारा 8, ए की वैल्यू 8, तो पहले मैं ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, राइट। चलो, 8 माइनस, ये रहा 3 टू 6, ए माइनस 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 6, तो ये रहा 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10 14, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। डी यहाँ पर जो था हम कॉमन डिफरेंस 2D लेते हैं, एक्चुअली डी की वैल्यू है, वैसे कॉमन डिफरेंस 2D होता है, तो 4 हो जाएगा, राइट। और अगर मैं ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू -2 लेता हूँ, राइट, तो ये हो जाएगा 14 10 6 2। देखिए, डी जब +2 था तो जो ऑर्डर आया था डी -2 होने पर वो ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, जैसे 2 6 10 4 14, तो 14 10 6 4 हो जाएगा। ये हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी की वैल्यू 2 थी, ए की वैल्यू 8, तो हमारा ये ऑर्डर आया था 2 6 10 14। तो जब डी सिर्फ 2 है पर ये नेगेटिव हो गया, यहाँ +2 था या -2 होने पे ये ऑर्डर इसका बस रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ए और डी की वैल्यू सेम थी, बस डी का जो साइन था वो चेंज हो गया, डी +2 था और यहाँ -2, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जो हमने अभी ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर हमें 3 टर्म सेलेक्ट करनी होती है जो एपी में है, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, अगर 4 टर्म्स तो ये, और 5 टर्म्स तो ये, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अर्थमेटिक मीन्स जो है डिस्कस करते हैं, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स से मीनिंग क्या है, ये इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, उससे मीनिंग क्या है? देखिए, अगर इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स से मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि कोई 3 नंबर है ए बी सी, अगर ये एपी में है, राइट, तो हम कहेंगे जो ये मिडल वाली टर्म है बी, ये ए और सी का अर्थमेटिक मीन होगा। देखिए कैसे, अगर ए बी सी जो है ए बी सी अर्थमेटिक एपी में है, आर इन एपी, तो b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के इक्वल होगी, राइट। तो ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी बाई। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ, देखिए, कि अगर कोई 3 नंबर एपी में, तो ट्वाइस ऑफ मीन जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल, ट्वाइस ऑफ मीन सम ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है, राइट। तो अगर कोई 3 नंबर ए बी सी एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये कहते हैं। और बी जो होता है वो ए और सी का अर्थमेटिक मीन होता है, इट मीन्स ए प्लस सी बाई 2, ये बी जो है ए और सी का अर्थमेटिक मीन है, राइट। तो ये 2 नंबर्स थे, इनके बीच हमने एक अर्थमेटिक मीन जो था वो बी था। लेकिन अगर हमें
सिर्फ कोई दो नंबर दिए होते हैं, जैसे ए और बी, और हमें इनके बीच का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। मैं कहूँगा लेट कैपिटल ए बी द अर्थमेटिक मीन। अब अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन है तो ये तीनों एपी में होंगे, राइट। ये जो है अर्थमेटिक मीन है, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, तो ए अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो ए को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय, तो ये तो एक अर्थमेटिक मीन था। अगर मुझे ऐसे ऐसे एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो, मीन्स कि ये ए है और ये बी है और इनके बीच में मुझे एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN एंड B। तो ये जो है हमने ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, राइट। अब जैसे हमने जब एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा था तो ए कैपिटल ए बी ये एपी में थे, तो ये भी एक एपी ही बनाएंगे, राइट। ये भी एक एपी ही बनाएंगे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन, तो ये थे और टू टर्म्स ए और बी थी, तो ये हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी एन प्लस टू, राइट। तो बी जो है एन प्लस टू टर्म है, बी कौन सी है, एन प्लस टू टर्म कौन सी होगी, एन प्लस टू टर्म, ये हो जाएगा बी, राइट। तो अगर मैं जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू, ए एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे nth टर्म हो गई हमारी बी, तो nth टर्म हो गई हमारी बी, फर्स्ट टर्म है ए प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी एन प्लस टू, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। मैं यहां से पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, तो डी हो जाएगा मेरा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो हमने ये डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए वन की वैल्यू है वो ए प्लस बी के इक्वल होगी, राइट। ए टू की वैल्यू जो हो जाएगी ए प्लस टू बी के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे करके ए एन हो जाएगा ए प्लस एन इंटू डी, और ये डी की वैल्यू है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि मैं डी की वैल्यू यहाँ पुट करके आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, और यहाँ पे जो एन है ये 1 2 3 एन, राइट। तो हम जिस मेथड से हमने ये फाइंड आउट करा है सेम ऐसे ही करेंगे, बस डी जो है हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि ये हम कैसे यूज करेंगे। मैं इधर ही कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड से मुझे ये टर्म्स देखने में और आपको भी ये टर्म्स देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, या हम ऐसे कर लेते हैं ए वन। तो जो ए वन की वैल्यू है ए वन, हम इधर लिख लेते हैं, ए वन हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस टू डी, ओके। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन टी। अब हम जिस तरीके से हमने ये फॉर्मूला ट्राई करा है और फिर ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करी, सेम उसी टाइप से हम मीन इंसर्ट। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके आपको सपोज हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। हमें थ्री अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19।
तो हमें 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने, 3 और 19। तो 3 फिर एक अर्थमेटिक मीन A1 हो गया, सेकंड हो गया A2 और थर्ड हो गया A3 और 19। तो 3 और 19 के बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे। सपोज ये A1 A2 A3 है, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी AP होगी, राइट। अगर ये AP होगी तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन है 19, राइट। जो बी है वो nth टर्म हो जाती है 19 इक्वल टू ए है 3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एन इक्वल टू बी इक्वल टू 19, राइट। और फर्स्ट टर्म ए जो हो जाएगी वो थी, और जो हम यहाँ पर n लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, वो हो जाएगी हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+2। यहाँ क्योंकि ये 3 थे 4 5, तो 5 हो जाएगा प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी n+2, n हमें 3 नंबर इंसर्ट करने थे और 2 ये थे। चलिए तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3 इक्वल टू 4d, 19 माइनस 3 16 इक्वल टू 4d। तो यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। d की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, d की वैल्यू हमें d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू अभी 4, राइट। चलिए तो अब हम करते हैं a1। a1 की वैल्यू रहेगी a प्लस डी। ए था हमारा 3 और बी हमारा है 4, तो 7। A2 की वैल्यू, A2 हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 3 प्लस और d का 4 टू 8 11, और A3 हमारा हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा 3 प्लस 12, तो 15। तो हमारे जो 2 नंबर थे 3 और 19, तो इनके बीच में जो मीन हम इंसर्ट करेंगे 7 11 15 और 19, ये हमें नंबर गिवन था। हमें 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने थे। तो 3 अर्थमेटिक मीन्स हो गए 7 11 15, ये हमारे हो गए 7 11 15। तो रिक्वायर्ड एम्स आर 7, ये हमारे हो गए 7 11 15, और ऐसे करके हमने ये A1 A2 A3 के लिए इंसर्ट कर दिया। ओके, तो इस टाइप से हम जो है अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कितने भी हम अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें 4 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज हमें 6 AMs फाइंड आउट करने हैं अर्थमेटिक मीन्स, तो हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके हम कितने भी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें डी की वैल्यू पता होना चाहिए, या फिर A1 A प्लस डी A2, तो अर्थमेटिक मीन्स हम इस टाइप से फाइंड आउट करें, राइट। एक क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन में लिख देता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n is the arithmetic mean of a and b. Here am means arithmetic mean. Arithmetic mean
ऑफ ए एंड हमें क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। हमें यह बताएं कि एन की किस वैल्यू के लिए ये जो है पूरी टर्म ए और बी का अर्थमेटिक मीन हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए, क्योंकि इसने कहा कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए भी हो जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई, राइट। अगर ये कोई टू नंबर्स है, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू अर्थमेटिक मीन है। और वैसे हमें ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए जो हमें टर्म दी है। चलिए, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये ए प्लस बी बाय टू के इक्वल होना चाहिए, राइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी रेस्ट पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन। चलिए इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे भी मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। तो टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस टू इंटू बी रेस्ट पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब देखिए जब ए की इससे करेंगे ये हो जाएगा ए इंटू ए रेस्ट पावर एन प्लस ए इंटू बी रेस्ट पावर एन प्लस, अब बी की दोनों से करते हैं, बी रेस्ट पावर बी इंटू ए की पावर एन प्लस बी इंटू बी की पावर एन। ओके, ये हो जाएगा टू इंटू ए की पावर एन प्लस वन प्लस टू इंटू बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन प्लस ए बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन। अब देखिए ये है टू टाइम्स ए की पावर एन प्लस वन और ये एन प्लस वन, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। जब हम इसे इधर लेकर आएंगे ये माइनस हो जाएगा, और जब इसे इधर लेकर आएंगे ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा ए रेस्ट पावर एन प्लस वन प्लस बी रेस्ट पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर देखता हूं ए बी की पावर एन प्लस बी ए की पावर एन, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी की पावर एन प्लस बी ए की पावर एन। ओके, अब चलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम ए की पावर एन प्लस इसे लिख सकते हैं बी इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी रेस्ट टू पावर एन प्लस बी ए रेस्ट टू पावर एन। तो हम क्या करते हैं, ए एन वाली टर्म एक साइड लेकर आते हैं। अगर मैं इस वाली टर्म को इस साइड लेकर आ जाता हूँ और इस वाली टर्म को मैं इस साइड लेकर चला जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म इस साइड, तो a इंटू ए की पावर n माइनस बी इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ये वाली टर्म इधर, तो a b रेज टू पावर n माइनस b b रेज टू पावर n, राइट। तो यहाँ से a n कॉमन आ रहा है, a n a माइनस b इज इक्वल टू यहाँ से b की पावर n कॉमन आ रहा है, b n a माइनस b। ओके, तो ये हो जाएगा। अब ये कॉमन है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा a की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a अपॉन b की होल पावर n
इज इक्वल टू 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0, राइट। a अपॉन b की पावर n, और किसी भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को मैं a अपॉन b की होल पावर 0 लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इन दो टर्म को कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 0, तो n की वैल्यू 0 के लिए जो हमें टर्म गिवन थी, n की वैल्यू 0 के लिए अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये जो है ये टर्म a और b का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने फाइंड आउट करा कि n की वैल्यू 0 के लिए जो हमें टर्म गिवन थी वो a एंड b का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने आज अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना फाइंड आउट करा है। उससे पहले हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो थी वो फाइंड आउट करी थी, उससे क्वेश्चंस दे थे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एनईपी। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमारी बुक में एक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है उन पे बेस्ड भी हैं। जैसे अगर हमें कोई 3 नंबर दिए हुए हैं ए बी सी आर इन ए पी, हमें कोई दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है, राइट। तो ये कुछ ऐसे हैं कि हमें ऐसे दिया होगा कि ए बी सी आर इन ए पी एंड प्रूव दैट दीज आर आल्सो इन ए पी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के ट्राई करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, और आपकी बुक में होगा, तो आप इस टाइप से ट्राई कर लेंगे। ये कुछ ऐसा है कि सपोज हमें दिया हुआ है इफ ए बी सी आर इन ए पी, राइट। अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें कुछ इनके रिजल्ट्स प्रूव करने थे। जैसे एक रिजल्ट हमें प्रूव करना है, हमें ये शो करना है 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन ए सी सी ए एंड 1 अपॉन ए बी। हमें ये शो करना है कि ये भी ए पी में है। उसने कहा इफ ए बी सी आर इन ए पी देन शो दैट 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन सी ए एंड 1 अपॉन ए बी और इन ए पी। ये भी जो है एपी में होंगे, राइट। चलिए, हमें जो गिवन था मैं पहले वो लेता हूँ। हमें क्या गिवन था, हमें एबीसी हमें जो था वो दिया हुआ था आर इन ए पी। तो हमें गिवन था ए बी सी आर इन ए पी। अब अगर ए पी में मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक टर्म को ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ। अगर कोई टर्म्स एपी में है और उन्हें हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो अगर 3 टर्म्स एपी में है तो हम अगर उन टर्म्स को 3 या मोर देन 3 टर्म्स एपी में, अगर कुछ टर्म्स एपी में है तो उन सभी टर्म को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा। अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में ही होगा। तो हमें गिवन था ए बी सी आर इन एपी, तो मैं हर एक टर्म को ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ। तो ए अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी एंड सी अपॉन ए बी सी। तो ये भी और ऑल्सो इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। तो ए से ए डिवाइड हो जाएगा, बी से हम बी को कैंसिल कर देंगे, सी से सी को कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए बी और ए पी। और हमें यही प्रूव करना था, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, ऑल्टरनेट मेथड। मैं इसे एक तरीके से और मतलब सॉल्व कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ। हमें दिया हुआ था, हमें जो प्रूव करना था कि हमें दिया था बी सी 1 अपॉन सी ए 1 अपॉन ए पी। लेट दीज आर इन ए पी, लेट दीज आर इन ए पी। ये ए पी में है। अब अगर ये ए पी में, ये कुछ ऐसे था कि अगर ए बी सी ए पी में तो ये भी ए पी में होंगे। मैं कहता हूँ कि सपोज ये ए पी में है, हम सपोज करते हैं कि ए पी में ही है,
अब मैं इन तीनों टर्म को एबीसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन सी ए बी सी अपॉन ए बी इन ए पी। तो ये मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तीनों टर्म को, तो बी सी से बी सी कट जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, एंड ए बी से ए बी सी। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए बी सी इन ए पी, और ये ट्रू था, ये हमें गिवन था, राइट। तो हमने इससे एबीसी को एपी में शो कर दिया, इट मीन्स ये भी एपी में ही होंगे। सो दैट 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए एंड 1 अपॉन ए बी इन ए पी। हमें यही प्रूव करना था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये ऑल्टरनेट मेथड है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन और ऐसा करके दिखाता हूँ कि इसमें एबीसी हमें एपी में गिवन है और हमें कुछ और प्रूव करना है। हमें एबीसी एपी में गिवन है और हमें बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, हमें बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये शो करना है, प्रूव दैट दीज आर ऑल्सो इन एपी, राइट। और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था एबीसी आर इन एपी, हमें ये गिवन था, राइट। तो मैं क्या करता हूं, अगर ये एबीसी में एपी में है, अब देखिए अगर कोई नंबर एपी में होते हैं उनमें हम सेम टर्म अगर सब नंबर में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा, और अगर हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में ही होगा। ये प्रॉपर्टीज आपकी बुक में जो आपकी रेफरेंस बुक होंगी उनमें लिखी हुई होंगी। प्रॉपर्टीज है 6-7 के करीब प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, अगर हम किसी एपी की हर एक टर्म में एक ही नंबर ऐड करते हैं या कोई एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा, राइट। इसकी एक होती है कि अगर हम किसी एपी की हर एक टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में ही होगा। तो इस टाइप से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बुक में लिखी हुई होंगी, वो आप देख लेंगे। अब हमें ए बी सी एपी में दिया हुआ है और मुझे बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी जो है एपी में शो करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो जब ए माइनस होगा तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस बी प्लस सी, इधर बचेगा माइनस ये माइनस बी प्लस बी ए प्लस सी, और यहाँ बचेगा सी माइनस सी कट जाएगा माइनस ए प्लस बी, ऐसे बचेगा। अब अगर मैं हर एक टर्म को ये भी आर इन ए पी, ये मुझे लिखना पड़ेगा, ये भी आर इन ए पी, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ए पी भी होगा। अब अगर मैं हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या मैं कह सकता हूँ -1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी आर इन ए पी, और यही हमें प्रूव करना था। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन ए पी।
तो ये प्रूव कर दो। तो इस टाइप से हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें हमें दिया होगा कि ABC आर इन AP, देन शो दैट दीज आर आल्सो इन AP। तो इस टाइप से जो भी हमें क्वेश्चन दिए होंगे हम इस मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, आप वो ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपको ये आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको जो भी कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे AP के। तो इसके अलावा एक कंसेप्ट जो और होंगे वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। वैसे जो मेन कंसेप्ट्स थे वो यही थे, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करके आपको बता सकूँ, या जो भी होगा हिंट वगैरह। अगर मैथ्स से रिलेटेड इस जैसे AP से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करूँगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कहीं पर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और थोड़ा जो राइटिंग है वो भी क्लियर नहीं आ रही है, तो आप इसलिए थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप ध्यान से सुनते रहेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।